पहले चरण में बिहार के 4 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 19 तारीख को मतदान किए जाएंगे। उससे पहले हम नवादा सीट की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर पहले चरण में मतदान होने हैं। नवादा का चुनावी हवा किधर बह रहा है और वहां पर क्या कुछ माहौल चल रहा है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, नवादा लोकसभा सीट को लेकर लोग उत्सुक हैं, क्योंकि जिस तरह से नवादा में लड़ाई देखने को मिल रही है, आरजेडी ने यहाँ पे नया प्रयोग किया है और एक बार फिर 15 साल पहले जिस तरह से आरजेडी ने यहाँ पर चुनाव जीता था, उसे जीतने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं एनडीए की तरफ से इस सीट को अपने कब्जे में बरकरार रखना एक चुनौती है, क्योंकि 2009 के बाद लगातार यहाँ से एनडीए के ही उम्मीदवार चुने हैं और उसमें से भी भूमिहार जाति के ही नेता चुनाव जीतते रहे हैं। तो भूमिहारों का गढ़ बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी जो है इस गढ़ को भेदना चाहती है और इसके लिए उन्होंने श्रवण कुशवाहा पर दांव खेला है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर नवादा में किस बात की चर्चा है, नवादा में हवा किसके तरफ बह रहा है। तो देखिए, नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं, नीतीश कुमार रैली कर चुके हैं और कल ही योगी आदित्यनाथ, जो कि फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सभा की गई। और विवेक जो ठाकुर हैं, वो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप मुझे मौका दीजिए, अगले 5 साल तक आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इसके अलावा अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी यहां पर सवर्ण के साथ साथ कुर्मी और राजवंशी, बैस और पासवान को अपने तरफ करने में कामयाब दिख रही है। इसके अलावे बीजेपी के लिए अगर चिंता की बात करें तो बीजेपी के एक वर्तमान विधायक और एक पूर्व विधायक जो हैं वो थोड़े कम एक्टिव नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए जिस तरह से उन्हें सक्रिय होना चाहिए, वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं। जब नीतीश कुमार की रैली वहां पर हुई, जिसमें काफी कम संख्या में भीड़ पहुंची थी, इसके लिए अरुणा देवी को, जो कि बीजेपी की विधायक हैं, उन्हें जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व विधायक अनिल सिंह पर यह आरोप लग रहा है कि जिस तरह से सीएम योगी की रैली में व्यवस्था की जानी चाहिए थी, पंडाल लगाया जाना चाहिए था, उस तरह से व्यवस्था नहीं किया गया है। ऐसे भी अनिल सिंह का एक पुराना वीडियो फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो श्रवण कुशवाहा के साथ नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये जो नवादा की लड़ाई है वो बालू बनाम गिट्टी की भी हो गई है। बालू बनाम गिट्टी की लड़ाई इसलिए हो गई है कि श्रवण कुशवाहा जो है वो बालू कारोबारी हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव ने टिकट थमाया है। लेकिन श्रवण कुशवाहा के पास बड़ी चुनौती यह है कि यादव वोटों को एकजुट रखना, क्योंकि राजबल्लभ यादव, जो कि आरजेडी के एक कदावर नेता, जिनका नवादा में एक दबदबा देखने को मिलता है और इनका जो परिवार है वो राजनीति में एक वर्चस्व रखता है, तो राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, आपको भी अब तक पता चल गया होगा। तो विनोद यादव इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, फिर वो बगावत करके उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है और उनका पूरा फोकस जो है यादव वोट पर है कि कैसे यादव वोटों को अपने पाले में किया जाए। और इस बात का भी डर है कि अगर यहां से नवादा से कुशवाहा नेता चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो यादवों के पास से जो राजनीति है, जो राजनीतिक ताकत है, जो सत्ता है, वो शिफ्ट हो सकता है। और देखिए, जो वहां पे गिट्टी का कारोबार होता है, पत्थर का कारोबार होता है, उससे करीब 10,000 यादव जो हैं जुड़े हुए हैं और उनको रोजगार मिलता है। तो ये भी डर है कि कहीं यादव का पत्ता इस पत्थर के कारोबार से हट ना जाए, उनके हाथ से ना निकल जाए। तो लड़ाई इसी तरह को देखने को मिल रही है। राजबल्लभ यादव ने भी मैसेज दे दिया है,
साथ में आरजेडी के जो 2 विधायक हैं नवादा के, वो खुलेआम विनोद यादव के पक्ष में रैली कर रहे हैं। एक तो उनकी भाभी विभा देवी हैं और दूसरे और एक विधायक हैं आरजेडी के, वो भी खुलकर श्रवण कुशवाहा को के लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव की जब यहाँ पर सभा हुई तो उस सभा में भी ये दोनों विधायक नहीं पहुंचे थे। तो अब श्रवण कुशवाहा के लिए ये चुनौती है कि आखिर यादव वोट उनके पाले में कैसे आए। मुसलमान अभी श्रवण कुशवाहा के साथ दिख रहे हैं। कुशवाहा और पासी जाति के जो वोटर हैं वो भी श्रवण कुशवाहा के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन यादव वोट यहां पर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा श्रवण कुशवाहा जो है पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ऊपर तेजस्वी यादव का हाथ है। साथ में जितने भी कारोबारी साथी हैं वो भी खूब श्रवण कुशवाहा के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो बिजनेस पार्टनर है, जो बिजनेस के सहकर्मी है, वो लोग खूब मेहनत कर रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत जाए। तो वहीं दूसरी तरफ एक गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी गायक हैं, लोक गायक हैं, उनका अब हवा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। भले ही भीड़ आ जा रही होगी, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन श्रवण कुशवाहा ये गुंजन सिंह जो है यहाँ पर कोई इम्पैक्ट डालने नहीं जा रहे हैं। तो लड़ाई 3 तरफा ही है, श्रवण कुशवाहा बनाम विनोद यादव और बनाम विवेक ठाकुर। तो देखना होगा कि बीजेपी कैसे इस सीट को निकालती है और कितने मार्जिन से निकालती है, या फिर श्रवण कुशवाहा यहाँ पे मजबूत बढ़ते हैं। हालांकि अभी जो पक्ष है, जो हवा है, वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है। बीजेपी यहाँ पे बढ़त में दिख रही है, लेकिन राजनीति है, इंतजार कीजिए, अभी 3 दिन का समय है, कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले, ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जो पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं। और नवादा को लेकर आप क्या सोचते हैं? नवादा में क्या सही में जो यादव वोटर हैं वो विनोद यादव के साथ जाएंगे, या फिर ऊपर तेजस्वी यादव का चेहरा देखेंगे, लालू यादव का चेहरा देखेंगे? लेकिन विनोद यादव के समर्थक ये बार बार कह रहे हैं कि नवादा में आरजेडी का मतलब राजबल्लभ यादव, और नवादा के जितने भी यादव, मुसलमान और अन्य जाति के लोग हैं वो राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव के साथ हैं। दूसरी तरफ जो आरजेडी के नेता हैं उनका कहना है कि यादव वोट कहीं बिखरने नहीं जा रहा है और हम लोग पूरी तरह से श्रवण कुशवाहा के साथ हैं। तो श्रवण कुशवाहा को अगर कुशवाहा, यादव, मुसलमान, पासी, इसके साथ ही अन्य जो वोट अगर जुड़ते हैं यहाँ पर, तो भूमिहारों का किला ढह भी सकता है। खैर, देखते हैं।